Hello students. So in this video we are going to solve some numerical based on vectors. Okay, and these questions are generally those questions which have already come in the previous JEE exam, medical entrance exam. Okay, so ये सब competitive exam में आया हुआ questions है which we are going to solve today in this video. So पहला question देखो, two forces are such that sum of their magnitude is 18 Newton. तो हम लोग को बोला है दो फोर्स है जिसको अगर सम करोगे तो 18 न्यूटन आएगा एंड द रिजल्टेंट हैज मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन और अगर उसका रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट आएगा 12 न्यूटन एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. जो रिजल्टेंट है ये जो दो फोर्स होगा इसमें से जो स्मॉलर फोर्स होगा उसके साथ ये परपेंडिकुलर होगा. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस. ये दो फोर्स निकालना है. तो यहाँ पे तो हम लोग को दिया हुआ नहीं है. व्हाट आर द फोर्सेस? सो लेट अस से लेट द टू फोर्सेस आर P एंड Q. लेट द टू फोर्सेस आर P एंड Q. ठीक है. नाउ देखो पिछले वीडियोस में जाके देखना, याद करके देखना, हम लोग जब एंगल लेते हैं, ठीक है, तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो होता है थीटा, है कि नहीं? मतलब हम लोग दो एंगल लेते हैं ना. एक एंगल हम लोग लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच में और एक एंगल हम लोग लेते हैं जो कि रिजल्टेंट बनाता है किसी भी वेक्टर के साथ. सो यहां पे हम लोगों ने ले लिया लेट थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड Q एंड बीटा हम लोगों ने ले लिया बीटा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट मिलेगा उसके साथ एंड रिजल्टेंट. और यहां पे क्या बोला हम लोग को? जो रिजल्टेंट है उसके साथ एंड स्मॉलर फोर्स. नाउ P और Q में कौन सा स्मॉलर फोर्स हम लोग को मालूम नहीं है. लेट अस से दैट P इज ग्रेटर देन Q. ये हम लोग का एजम्पशन है. ओके, ये हम लोग का एजम्पशन है दैट P इज ग्रेटर देन Q. ऐसा कुछ नहीं है कि यही लेना पड़ेगा, तुम Q ग्रेटर देन P भी ले सकते हो. सेम थिंग. ओके, चलो मैंने ले लिया लेट Q ग्रेटर देन P. So if Q is greater than P, then which will be the smaller force? P. So theta angle between P and Q, beta angle between resultant and the smaller force P. Now we know that, okay, जो एंगल का फॉर्मूला होता है tan बीटा, ये था ना एंगल का फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा. ऐसे आता था ना B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा. तो यहाँ पे आ गया Q sin थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q cos थीटा. नाउ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, एंड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स. परपेंडिकुलर दैट मींस बीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री. So tan 90 equal to Q sin theta divided by P plus Q cos theta. Now tan 90 का वैल्यू क्या होता है? इंफिनिटी, है कि नहीं? इक्वल टू Q sin theta divided by P plus Q cos theta. So P plus Q इस तरफ ले आओ, therefore P plus Q cos theta equals to क्या हो जाएगा? Q sin theta divided by infinity. Anything divided by infinity is how much? 0. So यहां से हम लोग को क्या मिला? P plus Q cos theta is equal to 0. Also हम लोग को क्या दिया हुआ है? ये दोनों का जो सम है वो 18 न्यूटन है. Therefore P plus Q equal to 18 Newton. Yes or no? So can I write Q equals to 18 minus P? Obviously मैं लिख सकता हूं ना. ठीक है, तो यहां तक हो गया. तो हम लोग को मिला P plus Q equal to 18 and सॉरी हाँ, P plus Q cos theta equal to 0. मैं इसको रफ कर देता हूं. नाउ अगर हम लोगों को दो वेक्टर दिया हुआ है और वो वेक्टर के बीच में एंगल भी दिया हुआ है तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इज हाउ मच? द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज हाउ मच? रूट ओवर r, और r इक्वल्स टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, है कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, यही होता था रिजल्टेंट का फॉर्मूला। हम लोग जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते थे ऐसे ही निकालते थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अच्छा, पी का वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम लोग दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं। ये हो गया 12 स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ 18 माइनस पी प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। तो 12 स्क्वायर हो गया 144, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 36 पी प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। यहां तक मिलेगा, है कि नहीं? तो अभी पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144, ये हो गया 2 पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, साथ में क्या है? प्लस 18 स्क्वायर माइनस 36 पी। ओके, यहां तक समझ में आ गया है? होप। नाउ देखो यहां पे P प्लस क्यू कॉस थीटा कितना मिला? 0। सो Q कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? P को इस तरफ ले जाओगे तो माइनस P होगा कि नहीं? तो Q कॉस थीटा की जगह मैं माइनस P लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बैठा दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस पी, मतलब ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर, होगा कि नहीं? तो ये 2p स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? 144 इक्वल टू 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर हो गया 324 माइनस 36p। तो 324 को इस तरफ ले आओ, 324 को इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस 180, 144 माइनस 324 हो जाएगा माइनस 180। देख लो 180, 280, 324, हाँ, इक्वल टू माइनस 36p, माइनस माइनस कैंसिल, 36 5 जा 80, सो देयरफॉर p कितना मिला? 5 न्यूटन। तो p कितना होगा? 5 न्यूटन। दैट मीन द स्मॉलर फोर्स इज 5 न्यूटन। नाउ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, सम ऑफ टू फोर्स इज 18, सो p प्लस q 18, p इज 5, सो q विल बी 18 माइनस 5, q इक्वल टू 13 न्यूटन। तो ये हो गया तुम लोगों का आंसर। तो एक होगा 5 न्यूटन, एक होगा 13 न्यूटन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब, y इक्वल टू बीटा टी क्यूब। फाइंड स्पीड, मतलब एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसके मोशन का विद रेस्पेक्ट टू x एंड y, उसका स्पीड निकालना है। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कितना? x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब। तो अगर इसको dx बाई dt कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ अल्फा टी क्यूब। अल्फा क्या है? कांस्टेंट, बाहर आएगा। डी डी टी ऑफ टी क्यूब क्या होगा? 3t स्क्वायर। तो हम लोग को कितना मिलेगा? 3 अल्फा टी स्क्वायर। नाउ dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये मिल गया मुझको वेलोसिटी अलोंग द x डायरेक्शन। सिमिलरली मुझको y दिया हुआ है, y इक्वल टू बीटा टी क्यूब। तो इसको भी डिफरेंशिएशन कर दो, सो ये हो गया dy बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ बीटा टी क्यूब। तो बीटा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3 बीटा टी स्क्वायर। ये मुझको देगा वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, है कि नहीं? तो अभी हम लोग को स्पीड निकालना है। स्पीड मतलब क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, वैल्यू, डायरेक्शन का तो जरूरत नहीं है। तो ये हम लोगों ने पहले किया हुआ है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? x और y दिया हुआ है, रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सो स्पीड इक्वल टू रूट ओवर, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स कितना है? 3 अल्फा टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वी वाई कितना है? 3 बीटा टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो कितना आएगा यहां से? देखो यहाँ पे देखो, अभी ये जो 3 अल्फा स्क्वायर है कि नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे भी, हाँ, हम लोग पहले ही ले लेते हैं, फिर हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है? तो ये हो गया 9 अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4 प्लस 9 बीटा स्क्वायर टी टू द पावर 4। तो इसमें से भी हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं
9 टी स्क्वायर, नहीं टी टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, टी टू द पावर 4, तो ब्रैकेट में रह जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है कि नहीं, ये रहेगा कॉमन। तो यहाँ पे ये 9t4 मतलब ये 9 हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया t स्क्वायर का स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर कॉमन होगा, तो 3t स्क्वायर बाहर आ गया, ब्रैकेट में रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का स्पीड का आंसर। देख लो, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A vector A is rotated by small angle delta theta to get a new vector B. Find B minus A. तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे पकड़ लो एक वेक्टर है, ये वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर A। नाउ ये वेक्टर A को हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे, मतलब ये वेक्टर A को हम लोग रोटेट करके ऐसे हम लोग को एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो बोला है ये वेक्टर को एक स्मॉल एंगल से रोटेट किया गया, तो ये वेक्टर ए को पकड़ लो, यहां से हम लोगों ने यहां पे लेके गया बाय स्मॉल एंगल कितना, डेल्टा थीटा, टू गेट ए न्यू वेक्टर। तो इसकी वजह से हम लोग को एक नया वेक्टर मिला, ये वाला, दैट इज वेक्टर बी। वी हैव टू फाइंड बी माइनस ए। नाउ देखो, हम लोगों ने इसको यहां से यहां मूव किया ना, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्क। अगर जो सर्कल का है, सर्कल का सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट ले लोगे तो उसको हम लोग आर्क बोलते हैं ना, ARC, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर ऐसे जाएगा, यहां से मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर को मैंने ले लिया C। तो एक्चुअली C हम लोग को क्या दे रहा है, C हम लोग को दे रहा है ये लेंथ ऑफ दिस आर्क, ये जो आर्क है इसका लेंथ देगा। नाउ अच्छे से देखो, ये ट्राइंगुलर लॉ के हिसाब से जा रहा है कि नहीं, ये हो गया एक साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये हेड टू टेल कनेक्टेड है दूसरा वेक्टर, और ये हेड टू हेड कनेक्टेड है, मतलब ये हो जाएगा रिजल्टेंट, यस और नो। तो ये एक वेक्टर A, ये वेक्टर C दूसरा वेक्टर, और यहाँ पे वेक्टर B रिजल्टेंट जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है कि नहीं। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से वेक्टर C इज एक्चुअली इक्वल टू, ओके, वेक्टर A, सॉरी नॉट वेक्टर C, वेक्टर B रिजल्टेंट है इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस C, ट्राइंगुलर लॉ। तो यहां से वेक्टर C मुझको क्या मिलेगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर A मिलेगा। नाउ ये तुम लोगों को बेसिक मैथ्स में मिला होगा। वी नो दैट आर्क का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ वी नो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग को मालूम होगा, एंगल होता है आर्क बाय रेडियस, ये एंगल का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल, आर्क बाय रेडियस। सो आर्क इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इंटू एंगल, रेडियस इंटू एंगल। अच्छे से देखो, ये पूरा सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए को ऐसे घुमाते जाओगे तो ये वेक्टर ए ही तो रेडियस जैसा एक्ट करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे वेक्टर ए मैंने ले लिया रेडियस, एंगल कितना था, डेल्टा थीटा, और लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, C। C की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, B माइनस ए इक्वल टू वेक्टर A इंटू डेल्टा थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो यहां पे भी मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो व्हाट इज B माइनस ए, मॉडुलस ऑफ B माइनस ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इंटू डेल्टा थीटा। तो ये हो गया आंसर, यही ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है। ए पार्टिकल हैज ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 i cap plus 4 j cap and एक्सीलरेशन ऑफ 0.4 i cap plus 0.3 j cap। इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब u दिया हुआ है कि नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 3 i cap plus 4 j cap, और टाइम दिया हुआ है कितना, 10 सेकेंड। एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना, 0.4 i cap plus 0.3 j cap। तो स्पीड निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वी नो दैट
फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा? u क्या है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a कितना है? 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इनटू टाइम कितना है? 10। तो ये तो रहा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4 इंटू 10, 0.4 इंटू 10 हो जाएगा 4i कैप, 0.3 इंटू 10 ये हो जाएगा 3j कैप, है कि नहीं? अगर 10 मल्टीप्लाई करोगे तो याद है ना, i के साथ i ऐड होता है, j के साथ j, i के साथ j ऐड नहीं होता है। सो 3i प्लस 4i you will get 7i cap, similarly plus you will get 7j cap। नाउ देखो ये क्या निकला? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब होता है मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। हम लोग को निकालना है स्पीड, वेलोसिटी नहीं निकालना है। तो स्पीड निकालना है मतलब क्या निकालना है? ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लो तो स्पीड मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, x मतलब i, सो 7 स्क्वायर, j 7 स्क्वायर, सो 7 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 7√2। क्या निकालने दिया था? स्पीड, सो मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? सिंपल है। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये ब्लर हो गया ना, एक मिनट। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the vectors 2i cap, j cap, k cap, I cap plus 2j cap minus 3k cap and 3i pj plus 5k cap are coplanar। Now coplanar मतलब क्या होता है? अगर वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, मतलब अगर तुमको बोला ये x है, ये y है, तो ये xy प्लेन हो गया। यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, पकड़ लो। हाँ, तो जो वेक्टर सेम प्लेन में रहेगा उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं। नाउ देखो यहाँ पे 3 वेक्टर दिया हुआ है, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, और ये तीनों वेक्टर को कोप्लेनर होना है। अगर तीनों वेक्टर को कोप्लेनर होता है तो उसका कंडीशन क्या है मालूम है? इन तीनों का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। याद रखना, अगर 3 वेक्टर, 2 नहीं है ना, 3 है, अगर 3 वेक्टर्स दिया हुआ है और तीनों वेक्टर को अगर कोप्लेनर होना है तो उसका जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, ओके, वो शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स उसका जो ये फॉर्म होगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। नाउ जनरली 2 वेक्टर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? i, j, k निकाल के करते थे। यहाँ पे कोप्लेनर शो करना है और 3 वेक्टर है, तो इसके लिए यहाँ पे i, j, k नहीं आएगा, तीनों का वैल्यू आएगा। 3 वेक्टर है, कोप्लेनर शो करना है, तीनों का वैल्यू आएगा। ठीक है? अगर नॉर्मली 2 वेक्टर वाला क्वेश्चन होता है, कोप्लेनर नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल ऐसे 2 वेक्टर वाला जो प्रोडक्ट निकालना होता है तो उसमें हम लोग i, j, k पुट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बोला है, 3 वेक्टर को कोप्लेनर शो करना है तो तीनों का यहाँ पे i, j, k लेना है। तो इसका i कितना है? 2, j -1 और k 1। इसका i 1, 2 -3 और इसका 3 p and 5। So this one should be equal to 0। याद रखना, ठीक है? तो इसको हम लोग जैसे सॉल्व करते थे ना i, j, k को, वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको i के हिसाब से मान के चलेंगे तो पहले 2 आएगा, तो 2 को नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 10 माइनस 3p, सो माइनस माइनस हो गया प्लस 3p। फिर आएगा -1, माइनस -1 तो ये हो जाएगा +1, विद इन ब्रैकेट, इसको नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से 5 into 1 5 माइनस 3 3 जा -9 माइनस माइनस +9। ओके, प्लस माइनस प्लस k कैप, सो 1, इसको नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो, 1 into p माइनस 3 2 जा 6। नाउ दिस वन शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, ये आ गया 20 प्लस 6p प्लस 5 1 जा 5, 9 1 जा 9। ओके, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, 9 प्लस 5 14 प्लस p माइनस 6 इक्वल टू 0।
तो कितना आएगा 6p प्लस p 7p 20 प्लस 14 34 34 माइनस 6 28 है कि नहीं। तो 28 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -28। सो p का वैल्यू कितना आएगा, therefore p इक्वल टू -4। सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p शुड बी इक्वल टू -4। आई होप क्लियर। ओके चलो ये एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। ए बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट, 10 मीटर अपवर्ड्स, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे देखो, अगर हम लोग इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ और इसको साउथ ले, तो नॉर्थ जो है वो अपवर्ड्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ और अपवर्ड्स दो अलग अलग वर्ड यूज किया हुआ है। तो हम नॉर्थ को ना डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग पकड़ लेंगे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। बात समझ में आ रहा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसा है और ये साउथ, नॉर्थ ऐसा है और ये साउथ, ठीक है। तो लेकिन वो तो 3 डायमेंशनल हो गया, रिप्रेजेंटेशन तो नहीं कर सकते, तो थोड़ा हम लोग अलग से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो एक पार्टिकल मूव करता है 6 मीटर नॉर्थ, तो ये पकड़ लो पार्टिकल, ठीक है। ये मूव करता है 6 मीटर नॉर्थ, ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ठीक है। वहां से ये चला गया 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट हो गया इस तरफ, तो वहां से ये चला गया 8 मीटर ईस्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक पार्टिकल गया नॉर्थ, एक पार्टिकल गया ईस्ट, फिर एक पार्टिकल ऐसे जाएगा वर्टिकली अपवर्ड्स, फिर पार्टिकल चला गया वर्टिकली अपवर्ड्स, फिर पार्टिकल चला गया वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये कितना गया था, ये गया था 6 मीटर, ये गया था 8 मीटर और ये गया 10 मीटर। हम लोग को क्या निकालना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो कहां से शुरू हुआ, यहां से, तो यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये हो जाएगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अच्छे से देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये दोनों दो साइड ऑफ द ट्राइंगल जैसा है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, इसको, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, मैंने इसको 1 लिया, होगा कि नहीं। तो रिजल्टेंट 1 अगर निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली देखो x कंपोनेंट y कंपोनेंट, यहाँ पे एक है नॉर्थ कंपोनेंट, एक है ईस्ट कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, बात समझो अभी। हाँ, रिजल्टेंट जो हम लोग लिखते हैं ना i j k में, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं vx2 vy2 vx2 vy2 vz2। लेकिन अगर एंगल दिया हुआ तो हम लोग लिखते हैं a² + b² + twice ab cos थीटा। क्योंकि देखो, अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। cos 90 क्या होता है, 0। तो जो ट्वाइस ए बी कॉम्पोनेंट होता है ना, वो 0 हो जाता है। सिमिलरली अगर ये i है, ये j है, तो ये दोनों के बीच में कितना है एंगल, 90। तो ट्वाइस ए बी cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऑब्वियसली vx2 vy2। सिमिलरली वो भी होगा z के साथ, ओके, क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर है। तो पहले मैं ये रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, 6² + 8²। तो ये हो जाएगा √36 + 64, दैट मीन्स √100, दैट मीन्स 10 मीटर, दैट मीन्स 10 मीटर। तो अभी ये जो रिजल्टेंट आया, ये आया 10 मीटर। तो अच्छे से देखो, अभी ये हो गया एक साइड ऑफ द ट्राइंगल, ये हो गया दूसरा साइड ऑफ द ट्राइंगल, और ये जो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये हो गया रिजल्टेंट R2, होगा कि नहीं। ट्राइंगुलर लॉ से ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, और ये हो गया ट्राइंगुलर लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर। सो फाइनल रिजल्टेंट R2 क्या आएगा, √, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10² + 10², दैट मीन्स 10√2 मीटर। तो ये जो रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 10√2 मीटर। सो आई होप यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल डिस्कस किया, तुम लोग को समझ में आया होगा। प्लीज अच्छे से देखना, कुछ भी डाउट हो तो मुझको एक बार पूछ लेना। ओके, थैंक यू।